वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। अगर आप मुझसे और इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, थैंक यू कि आप रीडिंग पे वापस आए, आपने अपना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है कि क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है जो हमारे एंसेस्टर्स हमें देना चाहते हैं। हम जो भी इस रीडिंग पे आ रहे हैं, इस थंबनेल को पढ़ के डेफिनेटली उनका कनेक्ट अपने एंसेस्टर्स के साथ है और वो बिलीव करते हैं कि टाइम एंड अगेन हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड करते हैं, हमें मैसेजेस देते हैं, हमें कुछ ना कुछ अगर लाइफ में गलत होने वाला है तो उसके लिए रोकते हैं। तो ये रीडिंग उसी इंटेंशन से की है मैंने जब प्रे किया कि एंसेस्टर्स की यहाँ प्रेजेंस हो, तो मैंने साथ में ये भी प्रे किया कि कुछ लोगों की लाइफ में उनके एनिमल्स भी बहुत प्रेशियस होते हैं, तो मैंने उनकी स्पिरिट्स के लिए भी प्रे किया कि वो भी अगर यहाँ प्रेजेंस अपनी देना चाहें तो दे सकते हैं। इस रीडिंग को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक जनरल मैसेज या गाइडेंस की, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो आज हमें क्या कहना चाहते हैं हमारी सिचुएशन को लेकर, और वो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं या क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। या आप इस रीडिंग को इस नज़रिए से देख सकते हैं कि आप अपने किसी पर्टिकुलर एंसेस्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, आप उनको बहुत मिस करते हैं। तो शायद आप उनसे कनेक्ट होके पूछ सकते हैं कि आप जो भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे उस ऑप्शन के थ्रू आपको उनके थ्रू कोई मैसेज मिले या गाइडेंस मिले। तो इन दोनों तरीक़ों से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने एक येस और नो आंसर भी रखा है पेंडुलम से, जो हर रीडिंग के ऑप्शन के बाद रहेगा, तो आप अपना कोई क्वेश्चन हो तो वो भी सोच सकते हैं। आपके पास ये दो ऑप्शन रहेंगे। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। इनमें से जो भी ऑप्शन की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका ग्रुप होगा, और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आपके टाइम के लिए, इस रीडिंग पे आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि वो हमारे से आज क्या कहना चाहते हैं। हेलो ग्रुप 1। सो आपने ये ऑप्शन को चूज़ किया है। देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हों। आप आइज़ क्लोज़ करके 2 मिनट के लिए, मैं ये सिंगिंग बोल को मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी, इसमें क्रिएट करूँगी, तो आप प्लीज़ इसके एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए ताकि आप एक शांत मन से अपने उन एंसेस्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ जिनकी प्रेजेंस आप चाहते हैं या जिनसे आप गाइडेंस या मैसेजेस चाहते हैं। आप अपनी आइज़ क्लोज़ कर सकते हैं और इसकी एनर्जी से आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जैसे मैंने इंट्रो में बताया ही है कि आप सोच सकते हैं, मन में प्रे कर सकते हैं कि मैं इन पर्टिकुलर एंसेस्टर से मैसेजेस या गाइडेंस चाहता हूँ, या आप इस रीडिंग को एक जनरल वैसे देख सकते हैं कि जो भी एंसेस्टर्स आपके हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर मैं मैसेजेस कह रही हूँ, हो सकता है वो आपकी सिचुएशन से कनेक्ट होके गाइडेंस के जैसे आपके लिए काम करे। सो इसको अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आप लीजिएगा। यहाँ मैंने स्पिरिट एनिमल्स
एनिमल्स जो हमारी लाइफ में एज पेट बन के आते हैं, जिनसे हम किसी ना किसी वे में कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो उनकी फैमिली बन जाते हैं। मैंने भी अपने मेरे डॉग का नाम मोज़ो था, उसकी स्पिरिट को भी इनवाइट किया कि तुम भी यहाँ आना, क्योंकि वो मेरे घर में मेरी फैमिली का मेंबर था, मेरे बच्चे जैसा रहा। सो मैंने उसको भी यहाँ वेलकम किया है। सो अगर आप अपने किसी एनिमल स्पिरिट से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस रीडिंग के थ्रू आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका पहला मैसेज क्या है आपके लिए। आपका पहला मैसेज है सोल एक्सपेंशन का। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, आप कनेक्शंस चीज़ों के बीच में समझ पा रहे हैं। कल ही मैं एक भागवत गीता की एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि एक एनिमल को या एक डेड बॉडी को और एक अलाइव बॉडी को क्या चीज़ है जो डिफरेंस होती है, उसमें क्या चीज़ कनेक्ट होती है, वो है आपकी कॉन्शियसनेस। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रही है। उसका क्या मीनिंग होता है कि आपने अपने ऊपर अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, लाइफ के अप एंड डाउन्स को देखते हुए, आपके थॉट प्रोसेसेस में आपने बहुत चेंजेस किए हैं और वो पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। इसी वजह से वो एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आ रही है। लोगों को देखने का नज़रिया आपका बदल गया है। हो सकता है पहले आप थोड़ा जजमेंटल ज़्यादा हो जाते थे, गॉसिप करते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, हमें क्या पता वो किस सिचुएशन से आ रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है जो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आपने उन चीज़ों में अपने अंदर एक कॉन्शियस बदलाव आप लेकर आए हैं। आपको इवन सेंसिटिविटी आपके अंदर छोटी छोटी लिविंग क्रीचर्स की तरफ आ गई होगी। कहीं आप चींटियाँ देखते होंगे तो आप कोशिश करते होंगे कि आप उन पे स्टेप ना करें, साइड से निकल जाएं। वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, आप इनकी एग्जिस्टेंस को वैल्यू करने लग गए हैं। हो सकता है आपको आपके आसपास ज़्यादा बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखने लग गई हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो एक्सपैंड हुई है, क्लेंजिंग हुई है आपकी सोल की यहाँ पर। सो आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो जो एक्सपेंशन आप अपने अंदर कॉन्शियसली लेकर आए हैं ना, वो आपके लिए लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। और वो चीज़ वो देख के बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपने अपने ऊपर इस चीज़ पे काम किया है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पर है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं जो आप एक्सपेंशन लेकर आए हैं अपने अंदर, चेंजेस लेकर आए हैं या अभी भी उन चेंजेस के से गुज़र रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में लाइक माइंडेड लोगों को आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके जैसे सोचते हैं, जिनके आपके जैसे इमोशंस हों, जिनके आपके जैसे बिलीव्स हों। तो आप वैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जीज़ को। और अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस है ना, वो भी वैसी ही आएंगी जैसे कि आपके अब थॉट्स में चेंजेस आए हैं और आप पहले जैसे थे। और उस टाइम के जो भी बिलीव्स थे आपके, जो भी हैबिट्स थी, जो भी थॉट्स थे या लोग थे या सिचुएशंस थी, वो अब आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। सो आप अपने इस नेगेटिव पैटर्न या एक जो नॉट सो गुड पैटर्न से निकलकर आप एक पॉजिटिव साइकिल में आने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सिचुएशंस को और बेटर करना चाहते हैं तो अपनी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं, उसमें ज़्यादा प्यार लेकर आइए, और ज़्यादा प्यार लेकर आइए, और ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आइए, और ज़्यादा जॉय लेकर आइए। तो आप अपनी लाइफ में वैसी ही चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट कार्ड है फॉलो योर हार्ट। सो जो आपका दिल आपसे कह रहा है, क्योंकि आप अपनी इनर कॉन्शियस से कनेक्ट हो रहे हैं। सो जो गाइडेंस, जो मैसेज, जो डायरेक्शन आपका दिल आपको दिखा रहा है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि दिल जो है वो आपके गॉड के साथ कनेक्ट होता है, एंजल्स के साथ कनेक्ट होता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। सो वो जो आपको कह रहा है करने को, उसकी डायरेक्शन को, उसके मैसेजेस को, उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ इस जर्नी पे हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं
और क्या मैसेजेस हैं आपके पास है बीटल स्पिरिट का मैसेज, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। सो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपसे कह रहे हैं कि आप जिस जर्नी पर हैं, जिस रास्ते पे आप हैं, उस रास्ते को डाउट मत कीजिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। एक जर्नी पे बढ़ने के लिए पेशेंस लगती है, हार्डवर्क लगता है, फोकस लगता है, डिटर्मिनेशन लगती है। वो जो चीज़ें हैं ये सब आपके अंदर हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए कॉन्फिडेंस के साथ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट के साथ, और आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको इस जर्नी पे ब्लेस कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। सो ये जो मैजिक आपके अंदर है ना कि आप अपनी लाइफ को उस सांचे में ढाल सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे और आप उसकी रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को आप ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आपकी जो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है वो आपके लिए ज़्यादा विजडम लेके आ रही है, ज़्यादा डेप्थ में थॉट प्रोसेसेस लेकर आ रही है। सो जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है उससे आप घबराएंगे नहीं, उससे आप पॉजिटिवली सोचेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन मैं क्या निकाल सकता हूँ। तो आपका माइंड जो है सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा वर्क करेगा बजाय सिर्फ प्रॉब्लम को देखने के। तो इस विजडम, इस मैच्योरिटी के साथ आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और हो सकता है ये एनर्जी ऑलरेडी कईयों की लाइफ में हो कि ये बदलाव वो अपने अंदर देख रहे हैं अब। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आपके लिए है मैसेज डिसिप्लिन का और जजमेंट का। सो डिसिप्लिन आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि लाइफ में किसी भी एक पाथ पे चलने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रूटीन में कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी रेगुलर रह के करते हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उस रूटीन में आपके खाने पीने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपकी अगर आप मेडिटेशन करते हैं उसका टाइम, और अपने लिए जो एक टाइम है निकालने का, वो तो हर वे में जब आप एक डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, आपके माइंड को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपका माइंड और ज़्यादा शांत, उससे आप सोच पाएंगे और वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। जजमेंट, सो यहाँ पर आपकी सोल एक्सपेंशन हो रही है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ हर एक जो है वो अपनी एक जर्नी पे है, उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी कुछ लर्निंग्स हैं और उसमें अपना कुछ एक नया टैलेंट है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, इस विजडम से कनेक्ट हो पाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है आपके लिए एक डिफरेंट वे में वर्क करेगा, आपको अलग नज़रिया दिखाएगा चीज़ों का, लाइफ का, सिचुएशंस का, और जिसको आप आराम से समझ के अपनी लाइफ में इन लर्निंग्स के थ्रू अपनी सोल ग्रोथ कर पाएंगे। टैरो से देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। सो आपका ये फर्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको यही मैसेज दे रहा है कि इन जो भी चीज़ें आपको अब सर्व नहीं करती आज के थॉट प्रोसेस के साथ, आपकी आज की लाइफ के साथ, वो चीज़ों से आप खुद ही दूर जा रहे हैं। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से आपको निकलती हुई नज़र आ जाएंगी, आपको कोई एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। वो बिल्कुल एक स्मूथ वे में आप अपनी लाइफ के एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे, दूसरे साइकिल में आप आराम से ट्रांजिट कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ज़्यादा पीस होगा, ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, आप खुद में एक सोल ग्रोथ को फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का, आपकी फैमिली का आपके साथ सपोर्ट बना रहेगा। नेक्स्ट का कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। सो आप जो हैं अब लोगों को ज़्यादा प्यार देते हैं, ज़्यादा प्यार देने के लिए आप प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आपके इस प्यार से, इस नर्चरिंग से लोगों को ज़्यादा हीलिंग मिलेगी,
इमोशनल सपोर्ट मिलेगा और वो इमोशनल सपोर्ट उनको हेल्प करेगा अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। और जो आपकी सरेंडर एनर्जीज़ हैं कि जो चीज़ आपके हाथ में अब नहीं है, जो चीज़ पे आप अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते या आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और वो आप सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को, यूनिवर्स को, कि आप रास्ता दिखाइए, तो वो रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे और आप उस डायरेक्शन पे आगे चल पाएंगे। बट आप जिस तरीके के इंसान में आप कन्वर्ट हो रहे हैं, वो लोगों को ज़्यादा हील करेंगे, आपके साथ ज़्यादा लोगों की एक कनेक्शन ऐसा बनेगा कि आपकी बातों से, आपकी गाइडेंस से उनको नर्चरिंग मिलेगी, उनको हीलिंग मिलेगी, और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार रह पाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके अंदर ज़्यादा विजडम आ रही है, ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, आपके थॉट प्रोसेस में ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, ज़्यादा प्योरिटी आ रही है, ऑनेस्टी आ रही है, सिंप्लिसिटी आ रही है। चीज़ों को देखने के लिए जो जैसे एक राजा एक नज़रिए से देखता है, जब उसको किसी के लिए जस्टिस करना होता है तो वो हर पहलू को देखता है, तो वो जो माइन्यूट डिटेलिंग को देखना, समझना, वो आप में आ रहा है। आपके कम्युनिकेशन में ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी, क्लैरिटी होगी, आप जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट होगा लोगों पर, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बात से कनेक्ट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। और ये चीज़ आपने खुद अपने अंदर अपनी मेहनत से, अपनी सिचुएशंस को देखकर, लर्निंग से कमाई है। तो ये आपको यूनिवर्स आपको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे दे रहे हैं कि आप लोगों को अब हील कीजिए, आप लोगों को गाइड कीजिए, ताकि वो भी अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। एक कंटिन्यूस सर्च जो आपने अपने लिए करी है या आप अभी भी कर रहे हैं कि आपका इस धरती पे क्या लाइफ पर्पस है, आपको लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों को हेल्प कर सकें, खुद से कनेक्टेड क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों की जो सर्च है वो उसके आंसर्स आपको कहीं ना कहीं मिलने लग जाएंगे और आप अपनी जर्नी पर ज़्यादा और प्योरिटी के साथ इवॉल्व होंगे। क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ? सो आपकी पहली ब्लेसिंग है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपको उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्ट होइए, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे दिल से उनको याद कीजिए, और वो आपको ड्रीम्स में आके या किसी ना किसी वे में आप तक वो मैसेज, वो गाइडेंस पहुंचाएंगे। बट आपका ये कनेक्ट उनके साथ उनके लिए भी उतना ही वैल्यूबल है जितना आप उनको यहाँ से मिस करते हैं। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आप जो भी सोचेंगे उसमें आपका थॉट प्रोसेस जो है बहुत प्रैक्टिकल होगा, आप बहुत बैलेंस वे में चीज़ों को सोचकर अच्छे डिसीजंस लेकर आगे बढ़ेंगे, और वो आपके लिए कोशिश हमेशा रखेंगे कि आपकी लाइफ में आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, क्योंकि आपकी इंटेंशंस में अब वो ऑनेस्टी देखते हैं, वो फोकस देखते हैं, वो डेडिकेशन देखते हैं, वो पैशन को देखते हैं। तो वो ये जानते हैं कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे और जो एक्शंस आप लेंगे वो भलाई के लिए होगा लोगों की, तो वो आपको यहाँ पर आपके हर ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है वर्ल्ड कार्ड। सो यहाँ पे वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के हर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। आपकी हीलिंग की साइकिल हो, थॉट प्रोसेस की साइकिल हो, आपके विजन्स की साइकिल हो, आपके करेज की साइकिल हो, हर एक साइकिल को वो आपकी लाइफ में कंप्लीट करके और आपके लिए एक न्यू साइकिल बिगिन हो, उसके लिए हमेशा आपको गाइडेंस देंगे। आपकी लाइफ में वो एक बेटर विजन भेज रहे हैं, करेज भेज रहे हैं, स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, इमोशंस भेज रहे हैं, ताकि आप अपने आप को कंप्लीट वे में बैलेंस करके आगे बढ़ सकें। और आपके लिए लास्ट ये ब्लेसिंग है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ पर आपका हर रुका हुआ काम
वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको ऐसे आइडियाज़ आए, ऐसे थॉट्स आए कि आप उन रुके हुए कामों को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें और अपनी इस साइकिल को कंप्लीट करके आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ सकें। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, उसमें अब मोमेंटम आएगा, उसमें स्पीड आएगी और आप उसे सही तरीके से अकम्प्लिश कर पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। आई होप आप अपने एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ के साथ इस रीडिंग के थ्रू जुड़ पाए हों और आपको जहाँ भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल गई हो। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अपने एंसेस्टर्स से चाहिए, येस या नो में, तो वो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं कि आपके लिए आपके एंसेस्टर्स क्या आंसर भेज रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। बिल्कुल येस है और जो भी आपने मांगा है वो आपको जल्द मिलने वाला है, क्योंकि देखिए कितनी तेज़ी से ये पेंडुलम घूम रहा है। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो चीज़ आने वाली है जिसके लिए भी आपने मांगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये ऑप्शन को चूज़ किया है, देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स का। लेकिन इस रीडिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम लेकर उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं। आपके अंदर अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई गाइडेंस उनसे चाहते हैं तो आप आंख बंद करके उनसे प्रे कर सकते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू आपको वो आंसर्स मिले, वो गाइडेंस मिले। सो जब मैं ये इसको प्ले करूँगी तब तक आप अपने आइज़ को क्लोज़ करके एनर्जीज़ से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं आपकी कार्ड्स को देख रही थी, उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, तो मुझे जो सबसे पहले मैसेज ये मिला कि इस रीडिंग में जो भी इस रीडिंग पे आए हैं, आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा है, मैसेजेस से ज़्यादा गाइडेंस है आपके लिए। सो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ सिचुएशन से इन गाइडेंस को कनेक्ट कर सकें। आपका सबसे पहला कार्ड है गौतम बुद्धा का। कितनी पीसफुल एनर्जी है, कितनी शांति है। सो इससे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि हम बहुत पीस पे हैं, हमारे मन में बहुत शांति है। और यहाँ पर वो आपको भी इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट हो सकें। जब आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइडेंस देती है, वो मैसेजेस देती हैं और उन मैसेजेस को समझने के लिए एक अवेयरनेस आती है। हम उस चीज़ को अवेयर हो पाते हैं कि अच्छा इसमें मुझे अब ऐसा करना चाहिए। हम उसके बारे में फिर रिसर्च करने लगते हैं, सही तरीके से उसके लिए गाइडेंस ढूंढने लगते हैं और ग्रेजुअली हम अपनी अवेयरनेस में ग्रो करते हैं। सो यहाँ पर आपकी इनर अवेयरनेस आपके लिए जो है वो बहुत काम करेगी। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि जितना आप अपने अंतर मन से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, अपनी उस आवाज़ से कनेक्ट होंगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। शायद आपकी लाइफ में इस अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि आप अपनी सिचुएशंस में से कैसे निकल सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, कैसे उन सिचुएशंस की तरफ नज़रिया बदल सकते हैं, वो आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास यहाँ 2 और कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है आपका लेट इट गो। सो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के मत बैठिए। कोई थॉट है,
कोई रिलेशनशिप है, किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और आप निकलना ही नहीं चाहते हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ खड़े, लेकिन आप ही उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। सो ये टाइम है कि प्लीज़ उस सिचुएशन को जाने दीजिए, उस थॉट को जाने दीजिए, उस हैबिट को जाने दीजिए, ताकि आप उस चीज़ से रिलीज़ खुद को करके अपनी एक ब्लॉक्ड एनर्जी से निकल पाएँ। और जब हम किसी ब्लॉक्ड एनर्जी में होते हैं तो वो एनर्जी हमें रोकती है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक स्टबननेस लेकर आती है, हमारे अंदर एक ज़िद लेकर आती है। तो उस ज़िद से आप फ्री खुद को कर सकें और तभी आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देख पाएंगे। जब आप एक एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ करेंगे तभी आप कुछ नया देख पाएंगे। और शायद आपकी लाइफ में कुछ नया देखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। शायद आप बहुत टाइम से इस चीज़ को पकड़ के बैठे और अब कुछ नया देखने का टाइम आ गया है। आपके एंसेस्टर्स आपको देखकर इसमें थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं, उनको खुशी नहीं मिल रही कि आप अभी भी उस एनर्जी में अटके पड़े हैं। कृष्णा जी यहाँ पे खुद आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द ब्लेसिंग इन योर करंट सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप सबकी सिचुएशंस यहाँ अलग हो सकती हैं, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है, जो ब्लेसिंग है, उसको ढूंढिए। आपको अपने आप मिल जाएगी वो ब्लेसिंग, और वो ब्लेसिंग ही आपको हेल्प करेगी आपकी सिचुएशन को टर्न करने के लिए, आपकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, आपको उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता दिखाएगी जब आप उसमें वो ब्लेसिंग को ढूंढ पाएंगे। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब हम लोग भी किसी प्रॉब्लम में थे, मेरी फैमिली, तो उस टाइम पे हमने जब अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया तो वो सिचुएशंस सिचुएशंस ख़त्म नहीं हुई, डेफिनेटली वो अपने डिवाइन टाइम पे ही ख़त्म हुई, लेकिन उस सिचुएशन को डील करने की एक ताकत मिली, क्योंकि ये पता चला कि हाँ, डिवाइन ने इस सिचुएशन में डाला है, लेकिन टाइम एंड अगेन वो ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं कि हमारी लाइफ में और सिचुएशन ख़राब ना हो। तो जब हम उन ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो वो सिचुएशंस हमें हिम्मत देती हैं और हम उस हिम्मत के साथ उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। आपके पास और क्या मैसेज है? आपके पास है माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, और स्टैग स्पिरिट, टेक द लीड। सो माउस स्पिरिट आपसे ये कह रहा है कि मुझे ये कार्ड देखकर एकदम से ऐसा लगा कि शायद रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल रिसेंटली किसी अपने को खोया है। सो यहाँ माउस स्पिरिट और स्टैग स्पिरिट जो आए हैं, दो अलग बातों को आपको समझा रहे हैं। माउस स्पिरिट आपसे ये कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, जो भी थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दबाजी आप कर रहे हैं चीज़ों को अचीव करने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए, जिस वजह से आप उन छोटी डिटेल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो ज़रूरी हो सकती हैं। उन छोटे सेंटिमेंट्स को, जेस्चर्स को, इमोशंस को, लोगों के टाइम एंड अगेन आपको अगर कोई हिंट दे रहा है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, आप कहीं उस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर रहे। कोई छोटी सी चीज़ जो आपको आज लग रहा है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मे बी वो छोटी सी चीज़ मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो आप लोग चाहे इसको वर्क से रिलेटेड देख सकते हैं, चाहे आपके किसी थॉट प्रोसेस में आप कोई माइन्यूट डिटेलिंग को भूल रहे हैं, चाहे आप लोगों की, चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको टाइम एंड अगेन ये हिंट्स देते हैं कि हम खुश नहीं हैं कि आप काम में बहुत इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। तो क्या ये छोटी छोटी कोई चीज़ें हैं जिन्हें आप मिस कर रहे हैं? तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं, ये एक तरीके की वार्निंग समझ लीजिए, अलर्ट समझ लीजिए, गाइडेंस समझ लीजिए कि वो आपका ध्यान इसकी तरफ भेज रहे हैं। स्टैग स्पिरिट ये कह रहा है टेक द लीड। तो हो सकता है इस टाइम पे आप में से किसी ने बहुत रिसेंटली किसी ऐसे मेंबर को खोया है जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, और अब आप उनके, कहते हैं ना, उनके शूज़ में हैं कि अब आप हैं जो आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने लिए विलिंगली नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है तो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे।
कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से हमें मैच्योर नहीं बनाती। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए हमें अपनों का साथ चाहिए होता है, बड़ों की एडवाइस चाहिए होती है, और ख़ुद की भी एक विजडम चाहिए होती है। सो आप अब जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार किए जा रहे हैं तो इन सब को मिलकर लेकर चलिएगा आगे, ताकि आप लीडर आप रहें, बट आपके पास सबका सपोर्ट रहे, एडवाइस रहे, आपके पास अपनी विजडम रहे, और इस जर्नी पे आप धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे जो आपको ग्रेजुअली एक बहुत वाइज और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएगा। आपके पास और क्या मैसेजेस या गाइडेंस है? ब्लेम एंड फ्रीडम। सो यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लेम ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपका ध्यान आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनर अवेयरनेस जो है वो आपकी इस पूरी रीडिंग को लीड कर रहा है। सो यहाँ पर ब्लेम जो है, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं जिस भी आप सिचुएशन में हैं, दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद की तरफ एक बार पूछ कर देखिए कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन में आने के लिए। चाहे वो फिनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर है, किसी भी तरीके की। दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को समझना कि इस सिचुएशन में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। जब हम वो समझ जाते हैं तो हम अपना एफ़र्ट लगाते हैं कि हम अब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए, या उसको थोड़ा बेटर बनाने के लिए, या सिर्फ उस सिचुएशन में मैं सपोर्ट दे सकता हूँ, या मेरा चुप रहना ही एक सिचुएशन को मेरी कंट्रीब्यूशन होगी। सो कोई भी कंट्रीब्यूशन जो जिस वजह से आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस सिचुएशन में आने के लिए या इस सिचुएशन को इनवाइट करने के लिए, उस पे आपको बोला जा रहा है इंट्रोसेप्ट करने के लिए, समझने के लिए। फ्रीडम। सो यहाँ आपको बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी खुशी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लेट गो करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस में आप ब्लेसिंग्स को ढूंढते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने लिए, अपने माइंड से एक फ्री हो पाएंगे, और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ पाएंगे। उन खुशियों की आपकी लाइफ में ज़रूरत है, उस एक स्माइल की, दिल खोल के हंसने की आपको ज़रूरत है। उसको आने दीजिए, प्लीज़ उसको आने दीजिए। ऐसा आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके लिए। टैरो से आपके पास है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। ये बहुत कोइंसिडेंशियल है कि हर्मिट का कार्ड ग्रुप 1 के लिए भी लास्ट में ही आया था और आपके लिए भी लास्ट में ही आया है, लेकिन उनकी रीडिंग में इसका एक डिफरेंट मीनिंग था, इसमें थोड़ा सा अलग मीनिंग है आपके लिए। 6 ऑफ कप से बता रहा है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपना टाइम उन मेंबर्स को दीजिए जो बिल्कुल फैमिली में अकेला फील करते हैं। चाहे वो आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है अगर आपने रिसेंटली अपने दादाजी या नाना जी को खोया है तो आपकी नानी या दादी जी बिल्कुल अकेली हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अपने टाइम को बांटिए, उनके इमोशंस को सुनिए, उनको समझिए, ताकि आप उनको कहीं ना कहीं इमोशनली हील कर पाएँ। अगर आप अपनी फैमिली से कटे हुए हैं, कहीं दूर रहते हैं, या उनसे किसी वजह से आपका कोई डिस्प्यूट है, तो प्लीज़ इस टाइम पे अपनी फैमिली को जाके मिलिए। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपके फैमिली के साथ रीयूनियन हो, आप दोबारा उस फैमिली की नर्चरिंग को, केयर को, प्यार को एक्सपीरियंस करें, ब्लेसिंग्स आपको मिलें। तो वो चाहते हैं कि आप उनसे दोबारा रीयूनाइट हों। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही कह रहा है कि अगर आप लेट गो करते हैं पास्ट की चीज़ों को, जो भी आपने दिल में पकड़ के बैठे हुए हैं, आप जिनको आप रिलीज़ ही नहीं करना चाहते, तो वो आपको कहीं से भी हेल्प नहीं कर रही हैं। आप बस अपने आप को और ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा पेन दे रहे हैं। बार बार उस एनर्जी को सोचते हैं, उस एपिसोड को याद करते हैं, उस दर्द को याद करते हैं। टाइम कभी भी एक सा नहीं रहता है, और जब ये टाइम बदलेगा
आपका हार्ट भी हील हो जाएगा। और वो हीलिंग में क्या हेल्प करेगी? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद से क्वेश्चनिंग करना कि अगर मैं किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज लेके बैठा हूँ, कोई गुस्सा लेके बैठा हूँ, कोई दर्द लेके बैठा हूँ, तो उस टाइम पे मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया था कि वो सिचुएशन क्रिएट हुई। मेरी तरफ से क्या हुआ होगा कि वो भी मेरे लिए कुछ लेकर बैठे होंगे। सो जब आप इस एनर्जी में आएंगे ना खुद को क्वेश्चन करने की, तो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ आपका हार्ट भी हील हो जाएगा, क्योंकि आपको ये डेफिनेटली रियलाइज़ होगा कि कोई भी सिचुएशन एक इंसान की वजह से नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका सोर्स होता है, कोई ना कोई और भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आप खुद भी उसका एक पार्ट हो सकते हैं। और जब आप ये सब करेंगे तो आप अपनी इनर अवेयरनेस में ग्रोथ देखेंगे, आप मन की शांति पाएंगे, क्योंकि आंसर्स मिलेंगे, उन आंसर्स पे आप एक्शंस लेंगे, और जब वो आप एक्शंस लेंगे तो सिचुएशंस बेटर होंगी, आप खुद अपनी हीलिंग को अपनी लाइफ में वेलकम कर पाएंगे। क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए? वो ये कह रहे हैं कि जिस भी चीज़ पे आप बहुत ध्यान लगा के काम कर रहे थे, फोकस से चल रहे थे, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी तरफ वो भेज रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि वो रिवॉर्ड्स आपकी तरफ जल्द आने वाले हैं। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इसी फोकस की बात करता है कि जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते थे, जो भी आप लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते थे, जिसके लिए आप अभी तक हार्ड वर्क कर रहे थे, एक्शंस ले रहे थे, डेफिनेटली आप उसके बहुत करीब हैं। और इस जर्नी पे आपने अपने लिए बहुत स्ट्रेंथ कमाई है, कॉन्फिडेंस कमाया है, एक होप कमाई है कि हाँ, आज नहीं तो कल मुझे डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड मिलेगा, मैं डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर पाऊँगा जिसके लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उसमें अपने प्योर इंटेंशंस लगाए हैं। सो वो आपकी तरफ आ रहा है। आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशंस में ज़्यादा विजडम आ रही है, ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, सिंप्लिसिटी आ रही है, आपकी विजडम में एक गाइडेंस है, और ये आप कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट को अर्न कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर इस टाइम पे काम किया है और आपकी इस जर्नी पे आप वो काम कर रहे हैं, इसीलिए ये ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं। और आपकी लास्ट ब्लेसिंग है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड भी ग्रुप 1 के लिए ब्लेसिंग में ही आया था। इसमें आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, वो चाहते हैं कि आप उनसे प्रे करें और वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको वो गाइडेंस भेजेंगे, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, किसी के मैसेज के थ्रू हो, बट आपको डेफिनेटली वो ब्लेसिंग भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे। तो वो चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट हो, तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ वो भेज रहे हैं। आई होप इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके आंसर्स मिले हों, गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स को, तो आप येस या नो के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर वो देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका आंसर है नो, और वो चाहते हैं कि आप इस नो को बहुत सीरियसली लें, तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको, आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको नो कह रहे हैं। थैंक यू। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाए हों और उनकी गाइडेंस आपको आपकी लाइफ में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर प्रेजेंस हियर।